वेलकम बैक एवरीबॉडी। आपके साथ आर्टिकल 32 की चर्चा चल रही है। मैंने आपसे बताया आर्टिकल 32 अच्छे से तैयार करिएगा आप लोग। और इसमें जो डिफरेंट टाइप के रिट्स हैं जो मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो से शेयर किए हैं, हर रिट के बारे में हर रिट के बारे में दो वीडियो बनाए, एक ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड और एक डिजिटल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ क्यो वारंटो। क्यो वारंटो को हिंदी में कहते हैं अधिकार परीक्षा। इसका मतलब ये होता है कि ये पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से ये ऑफिस धारण किया है। ठीक है। अधिकार परीक्षा में ये रहता है कि कोई इनकॉम्पिटेंट पर्सन गलत तरीके से पब्लिक ऑफिस में न बैठ जाए। तो आप कहिए कि सर इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण ये है कि जैसे कोई व्यक्ति बांग्लादेशी है, जैसे इस समय पश्चिम बंगाल बहुत चर्चा में है कि वो बांग्लादेशी था और उसने फर्जी ढंग से क्या बना दिया, आधार कार्ड बना दिया भारत का, और वो ग्राम प्रधान का चुनाव जीत गया। लेकिन उसी का कोई मित्र था, अब उससे उसकी दुश्मनी हो गई। दोनों ही साथ क्या करके बंगाल से भारत में घुसे थे 10 साल पहले, आधार कार्ड बना, बंगाल में वो क्या बन गया। अब वो जो उसका दोस्त है वो जानता है कि ये बांग्लादेशी है, उसके पास उसका पुराना आधार कार्ड है, बस उसी के आधार पर उसके खिलाफ क्यों वारंट जारी हो गया कि किस अधिकार, क्योंकि भारत का नागरिक होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। आपने गलत ढंग से एक ऐसा ही केस तमिलनाडु की फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर थी जे जयललिता, उनका भी था, उनको भी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, क्यों वारंटो ये हमारे पी चिदम्बरम साहब ने क्यों वारंटो अप्लाई कर दिया था, क्योंकि वो जेल जा चुकी थी और जेल जाने के बाद जो है जो जेल की सज़ा हो जाती है जिनको, उनके लिए 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होता है। लेकिन वो जो है चुनाव लड़ने के बाद फिर वो मुख्यमंत्री बन गई थी तमिलनाडु की, तो क्यों वारंट उनके खिलाफ जारी हुआ था और फिर उन्होंने इस्तीफा दिया था। फिर पनीर सल्लम जो है चीफ मिनिस्टर बने थे। आप तो पूरी पार्टी उनकी बिखर गई है। तो इस तरह से हम क्यों वारंटो, कोई व्यक्ति गलत ढंग से, ठीक है, जैसे कि आपने दिल्ली में भी रहा होगा, केजरीवाल साहब के बहुत खास आदमी थे जो कानून मंत्री बने उनके, ठीक है, उनके पास फर्जी डिग्री थी। ठीक है, फर्जी डिग्री थी तो वो बात कोर्ट में चली गई, उनकी फर्जी डिग्री, जब डिग्री की कोर्ट ने जांच कराई तो डिग्री फर्जी निकली। अब बताइए जिस आदमी के पास कानून की फर्जी डिग्री, वो दिल्ली का लॉ मिनिस्टर बन गया। ठीक, तो फिर जब फर्जी डिग्री की बात खुली तो लॉ मिनिस्टर का ऑफिस क्या है, पब्लिक ऑफिस है, तो क्यों वारंट तो उनकी जिम्मेदारी थी। तो इस तरह अच्छा है ये, मतलब फर्जी लोगों को, गलत लोगों को हटाने के लिए ये एक हथियार है। थैंक यू।